हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 17 का प्रैक्टिस सेट 17.1 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट देखने के पहले मैं चाहता हूं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देके रखा है, इन अ सर्कल विद द सेंटर P chord AB is drawn from the length 13 centimeter, segment PQ perpendicular on chord AB, then find the length of QB। हमें क्या करना है, ये QB को फाइंड आउट करना है। ओके, सो गिवन मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे गिवन क्या देके रखा है बच्चों, हमें सेंटर ऑफ द सर्कल देके रखा है हमें P और chord AB इज इक्वल टू देके रखा है गिवन हमें 13 सेंटीमीटर। देन और क्या गिवन देके रखा है, हाँ, सो segment PQ perpendicular on chord AB। देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि गिवन लिख के रखना है, पेपर में गिवन के ऊपर हमें हाफ मार्क इजीली मिल जाता है। ठीक है, सो अभी देखिए सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर ऑन AB, देन हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ QB क्या निकालना है हमें, QB लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB। अभी ये मैंने कैसे किया, जिसने इसके पहले का वीडियो देखा है उनको ये पता चल गया होगा कि हमने ये कैसे किया है। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पे लिंक डाल के रखी है, वहां से आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो। अभी इसका हमें रीजन, पेपर में रीजन भी लिखना है बच्चों। तो क्या रीजन है इसका, इसका जो रीजन है मैं यहाँ नीचे लिख के रखता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द center of the circle to its chord। देखिए हमने यहाँ पे रीजन लिख लिया है कि हमने ऐसा क्यों किया है, जो कि बोला गया है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी यहाँ पे जो AB है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन होने के बाद में ये कॉर्ड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मान के चल सकते हैं AB का हाफ होगा QB, या पेपर में पूछा AQ क्या है, OB क्या है, क्या रहेगा, AB का हाफ ही रहेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। AB क्या है बेटा, हमने गिवन में लिख के रखा है, AB क्या है 13 सेंटीमीटर इंटू 13। चलो जल्दी से इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू द 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास में लेंथ ऑफ QB क्या आ गया है, 6.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। देखिए ये OD जो देके रखा है वो हमें 25 सेंटीमीटर देके रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अभी ये जो कॉर्ड है इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर, ओके, और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी हमें क्या दिया है, यहाँ पे गिवन दिया है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं बच्चों, center of the circle is O, radius OD is equals to 25 centimeter and chord CD is equals to 48 centimeter। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है OP। इसको भी लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले गाइस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक बात दिख रही है, क्या दिख रहा है, सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड CD। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे PD का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम PD को फाइंड आउट करेंगे और OD हमारे पास में है, तब हमें और एक बात पता है बेटा, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखी है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के O and P का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ पीडी इज हाफ ऑफ द कॉर्ड CD। ओके, सो लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू, अच्छा इसका रीजन भी हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी वही है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही रीजन हमें यहाँ पे भी लिखना है। ओके, सो नाउ लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द CD कितना देके रखा है हमें 48 सेंटीमीटर। अब 48 देके रखा है तो लेंथ ऑफ PD कितना आ जाएगा बच्चों, 48 का हाफ कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, हमारे पास में आंसर आ गया। ओके, सो हमें PD कितना मिला है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और OD है 25 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड आउट करते हैं सेंटर से लेके तो कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है। सो इन ट्राइंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जो कि जिसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OPD, अब यहाँ पे देखिए एंगल P जो है वो है 90 डिग्री। ठीक है, सो नाउ वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंथ ऑफ OD स्क्वायर। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। सो OD क्या है बेटा 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OP कितना है, OP तो फाइंड आउट करना है भैया। ओके, और PD देके रखा है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, अभी आप क्लास 8 में आपको 30 तक के स्क्वायर लर्न होना चाहिए और 20 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 24 का स्क्वायर होगा 576। ओके, नाउ हम OP को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं या फिर 576 को 625 से माइनस करते हैं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। सो OP स्क्वायर क्या आ गया बेटा, OP स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 49 आ गया। कितना आया है 49। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या करने वाले हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो यहाँ पे OP स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर रूट लगाएंगे इज इक्वल टू 49। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, अगर स्क्वायर रूट और स्क्वायर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल हो जाएगी। फिर OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49 का रूट क्या है बेटा 7 है। ओके, और ये रहेगा सेंटीमीटर में। सो हमारे पास में सेंटर से लेके तो कॉर्ड का डिस्टेंस आ गया है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ये कैसे सॉल्व किया है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे हमें हर जगह लिख के रखना है हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, सो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बोला है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, हमें OA का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, AB कितना देके रखा है 24 सेंटीमीटर, एट द डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और OS का डिस्टेंस देके रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। चलिए तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या लिखना है हमें, आप सभी को अच्छे से पता है क्यों लिखना है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इस O देके रखा है। ठीक है, उसके बाद में लेंथ ऑफ OS देके रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। कॉर्ड देके रखा है, कॉर्ड मतलब क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ AB देके रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। एंड हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, जो कि है लेंथ ऑफ OA फाइंड आउट करना है हमें। ओके, इसका यूनिट भी रहेगा सेंटीमीटर। देखिए अब क्वेश्चन में से हमें एक बात पता चलती है कि सेगमेंट OS परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड
बताओ जल्दी से, ए बी। ओके, उसके बाद में देखिए हमें ओ एस पता है 9 सेंटीमीटर है। अगर हमें ए एस पता चल जाए ए बी की हेल्प से, तो हम यहाँ पे ए एस निकालेंगे और यहाँ पे ओ एस है, सो इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ ए बी निकाल पाएंगे। ओके, समझ रहा है आप सभी को? सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए एस, लेंथ ऑफ ए एस ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी के बराबर है। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा किया मैंने, इसका रीजन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द center of the circle to its chord bisect the chord। bisect मतलब क्या होता है बेटा, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। फिर लेंथ ऑफ ए एस निकालने के लिए इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी, कितना दे के रखा है 24 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ ए एस कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। चलिए ये फाइंड आउट हो गया है। सो ए एस कितना है बेटा हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है। चलो अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पर सबसे पहले देख लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। देखिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या, ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सो नाउ ट्राइंगल ओ एस ए और एंगल एस कितना है बेटा 90 डिग्री है। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद में ओ ए हमें फाइंड आउट करना है। ओ एस कितना दिया है बेटा हमें 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। इन दोनों की एडिशन करिए, कितना आएगा आंसर, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12 कैरी 1 और यहाँ पे आ गया 2 2 2 5। अच्छा, आपको मैंने अभी बोला था कि आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तो ये किसका किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके बच्चों, सो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5। सो नाउ ओ ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया हमारे पास में, रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया है 15 सेंटीमीटर। चलिए अब नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा चलिए पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों हम। C क्या है, एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। उसकी एक रेडियस है जो कि है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर। फिर देखिए इसका क्या है, एक कॉर्ड भी है जो कि दी है हमें 12 सेंटीमीटर की दे के रखी है। ठीक है बच्चों, 12 सेंटीमीटर की क्या दे के रखी है हमें, कॉर्ड दे के रखी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर। तो गिवन क्या क्या दे के रखा है बच्चों, हमें लिख लीजिए। C इज द सेंटर ऑफ द, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल। देन बोला है, अच्छा इसका नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए ए एंड बी और इसको दे दीजिए पी। ओके बच्चों, सो लेंथ ऑफ ए बी हमें दे के रखा है गिवन 12 सेंटीमीटर एंड हमें क्या दे के रखा है, लेंथ ऑफ सी ए दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, ये है
कॉर्ड, और ये क्या देखे रखा है हमें, ये है रेडियस। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने क्या ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है बच्चों, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर क्या किया है, ड्रॉ किया है। ड्रॉ सेगमेंट सीपी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB। ठीक है, अब इस फिर से वही जो हमने थर्ड क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में किया था बच्चों, हमारे पास में कॉर्ड दे के रखा है बट AP नहीं है, बट AP हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम AP को फाइंड आउट, सो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या है जल्दी से बताओ, आपको भी वहां पे बोलना है, आपके माइंड में जल्दी जल्दी बताना, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको आंसर देना है। ठीक है, अब इसका रीजन भी लिखना है। इसका रीजन क्या रहेगा बच्चों, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे ये क्या करना है आपको, गिवन लिख लेना है प्रॉपर्टी 1 में, यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी 1। ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ AP कितना है फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 12। लेंथ ऑफ AP हमारे पास में आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, यहाँ C से लेके तो P तक के डिस्टेंस, मतलब सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए नाउ देखिए, हमने यहाँ पे ये क्या है, P एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आप समझ रहे हो, इन ट्राइंगल CPA एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा यहाँ पे, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। CA क्या है हमारे पास में 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू CP हमें फाइंड आउट करना है, प्लस AP है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका 6। देखिए कभी कभी टीचर, स्कूल के टीचर आपको बताएंगे 6 CP को आप कंसीडर करो x। अभी हर जगह की टेक्निक थोड़ी मेथड क्या होती है, चेंज होती है, तो मैंने यहाँ CP को जैसे के वैसे ही रखा है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। CP स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा बच्चों। फिर CP को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और 100 में से क्या करते हैं, 36 को माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, CP इज इक्वल टू 64 आ गया। ओके, नाउ क्या करेंगे जल्दी से बताओ, क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, सो CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 64, मतलब क्या आएगा बेटा, CP इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। फिर हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, बताइए जल्दी से क्या लिखेंगे, हमें फाइनल आंसर लिखना है, हम क्वेश्चन में से देखेंगे क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, यहां से लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 17.1 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।